हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मटेरियल्स बाय मुरली साहू। आज के इस वीडियो में मैं आपको छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी अगस्त माह के पहले असाइनमेंट का कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का संपूर्ण उत्तर बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही पाक्षिक परीक्षाओं और मासिक असाइनमेंट के आंसर्स लाते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न देख लेते हैं। तो हमें कुल 5 प्रश्न दिए हुए हैं। यह है हमारा प्रश्न, देख लेते हैं। तो चलिए चलते हैं आंसर शीट पे। तो ये आ गए हैं हम आंसर शीट पे। तो आपको इस प्रकार से मार्केट में अवेलेबल असाइनमेंट प्रोजेक्ट का शीट ले लेना है और इसी में आपको लिखकर जमा करना है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न पहला हमारा है, निम्न में से किसी एक विषय पर अपने विचार लिखिए। तो प्रश्न में हमें 3 टॉपिक दिए हुए हैं, जिनमें से हमने किसी एक पर अपना विचार लिखना है। तो उत्तर देख लेते हैं। ऑनलाइन शिक्षा का महत्व। आज के दौर में इंटरनेट जैसी सुविधा सभी घरों में आसानी से उपलब्ध है। आजकल कोविड-19 की इस आपातकालीन स्थिति में शालाओं की खुलने की अनियमितता लगातार बनी हुई है। ऐसे समय में ऑनलाइन शिक्षा काम आ रही है। आज हर जगह ऑनलाइन शिक्षा ज़्यादा प्रचलित और लोकप्रिय हो गई है। ऑनलाइन शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे छात्र किसी भी जगह से शिक्षा ग्रहण कर सकता है। ऑनलाइन शिक्षा के कई फ़ायदे हैं और यह एक प्रकार का महत्वपूर्ण शिक्षण माध्यम है। ऑनलाइन शिक्षा का एक और महत्व है, आप अपने ऑनलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप कुछ भूल जाएं तो बाद में उसे प्ले करके समझ सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा के कारण विद्यार्थियों का बहुमुखी विकास हो रहा है। ऑनलाइन शिक्षा आज विद्यार्थियों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है। प्रश्न दूसरा है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है में प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है, सिद्ध कीजिए। उत्तर है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है। कवि ने कविता में समय के साथ हमें लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए, समय के हिसाब से चलने के लिए प्रेरणा दे रहा है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में प्रेम की अभिव्यक्ति हुई जब चिड़िया अपने बच्चों के लिए सुबह भोजन की तलाश में निकल जाती है। बच्चे घोंसले से बाहर झांक झांक कर अपनी माँ का इंतज़ार कर रहे होते हैं। बच्चे और माँ एक दूसरे से प्रेम करते हैं। चिड़िया अपने बच्चों के लिए सुबह ही भोजन की तलाश में निकल जाती है। प्रश्न तीसरा, लेखक के एक मित्र बाजार गए तो ढेर सारा सामान खरीद लाए। दूसरे मित्र पूरे दिन बाजार में रहकर भी खाली हाथ लौट आए। दोनों के व्यवहारों और सोचने के अंतर को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लेखक का एक मित्र बाजार गया तो वह ढेर सारा सामान खरीद लाया, क्योंकि वह अपनी पत्नी के साथ बाजार गया था और पत्नी के आग्रह करने पर ही उसने ढेर सारा सामान खरीद लिया था, क्योंकि वह खुले मन से बाजार गया था। जबकि दूसरी ओर लेखक के दूसरे मित्र जाते हैं, सारा दिन बाजार में घूमते हैं, लेकिन फिर भी खाली हाथ घर लौट जाते हैं, क्योंकि भगत जी को संतोष लोभ से मुक्ति था। उचित अनुचित अंतर का विवेक है। ये गुण बड़े बड़े समझदार लोगों में भी दुर्लभ होते हैं। इस प्रकार लेखक के दोनों मित्रों की सोच में काफ़ी अंतर है। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पतंगों के साथ डैश डैश पैरा के पास का है।
काव्यांश के भाविक सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। ख है मानवीकरण अलंकार का एक उदाहरण छांटकर उसका सौंदर्य समझाइए। तो उत्तर का है प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने पतंग उड़ाते हुए बच्चों की उमंग तथा मस्ती का बड़ा ही मनोहरी वर्णन किया है। संपूर्ण काव्यांश में लाक्षणिक पदावली का प्रयोग है। उदाहरण के लिए पतंग के साथ साथ उड़ना लाक्षणिक प्रयोग का कहा जाता है सकता है। उत्तर खा है पृथ्वी का तेज घूमते हुए बच्चों के पास आना में मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार किसी भी निर्जीव वस्तु को मनुष्य की भांति दर्शाता है, जिससे कविता की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। प्रश्न 5वां है बाजार किसी लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र को नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? उत्तर है हाँ, यह बात बिल्कुल सही है कि बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, बल्कि वह सिर्फ क्रय शक्ति देखता है। ग्राहक के पास अगर पैसा है और ख़रीदने की क्षमता है तो वो चाहे किसी भी जाति या धर्म का क्यों ना हो, बाज़ार उसका स्वागत करता है। किसी भी बाज़ार में पैसे तथा वस्तुओं का लेन देन होता है, वहाँ किसी भी व्यक्ति विशेष के जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। यह सामाजिक समता का अच्छा उदाहरण है। हम बाहर से कितना भी जाति धर्म भी भेद कर लें, लेकिन बाज़ार में सब बराबर होते हैं। अगर कोई फ़र्क होता है तो वह है केवल क्रय शक्ति का। तो इस प्रकार हमारे असाइनमेंट का सभी 5 प्रश्नों का उत्तर पूर्ण हो चुका है। तो इसी प्रकार सभी प्रश्नों के उत्तर और सभी पाक्षिक परीक्षाओं, सभी असाइनमेंट के उत्तर के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।